आज बिजनेस स्टडी में बताऊंगा आपको फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म का निर्माण या उसका पंजीकरण करना। पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ना करवाए हो तो कुछ असुविधाएं हो सकती हैं, अर्थात फर्म के रजिस्ट्रेशन करवाने के लाभ रहते हैं। उन बेनिफिट को उठाने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। हर एक स्टेट का अपना रजिस्ट्रार फर्म ऑफिस होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रार फर्म होता है। वहाँ पे सबसे पहले एक निर्धारित फॉर्म में आपको उस फॉर्म को भरना है और उससे संबंधित जो भी रिक्वायर्ड फीस है या शुल्क है वो जमा करवाना है रजिस्ट्रार फर्म के पास। और उस फॉर्म में क्या क्या जानकारी दी जाती है। सबसे पहले नेम ऑफ फर्म कि आपके जो जिस नाम से आपकी फर्म चली उसका नाम क्या है। हेड ऑफिस ऑफ द फर्म, जहाँ पे उसका मुख्य कारोबार संचालित किया जाता है, जहाँ से आपका व्यवसाय चलता है, वहाँ का ऑफिस का क्या एड्रेस है वो उसमें दर्शाया जाता है। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस, आप एक से अधिक स्थानों पर व्यवसाय करते हैं तो किन किन स्थानों पर आप व्यवसाय करते हैं उन स्थानों का भी आपको उसमें नाम दर्शाना है। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जितने भी साझेदार हैं उनके नाम क्या हैं और उनके क्या क्या पते हैं वो उस फॉर्म में दिखाए जाएंगे। डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स इन फर्म, जिस डेट को साझेदार प्रवेश लेता है उसकी डेट डाली जाएगी कि कब आपने साझेदारी फर्म में प्रवेश लिया। पीरियड ऑफ द फर्म इफ एनी, कहने का मतलब है कि अगर साझेदारी समय के अवधि के आधार पर बनाई गई है तो आपको बताना है कितनी अवधि के लिए आप उनका व्यवसाय है। सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव, या साझेदार स्वयं या उसके प्रतिनिधि जो है उस फॉर्म में फिर हस्ताक्षर करेंगे और उस निर्धारित फॉर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जमा करवाएंगे, साथ में निर्धारित शुल्क जमा करवाएंगे। अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सेटिस्फाइड होता है, जो आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा किया है, तो आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन कर देता है और आपकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म कहलाती है, ठीक है। और जब कभी भी आपके इन चीज़ों में कुछ बातों में परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे कि आपका जो मुख्य कार्यालय जो कार्य के स्थान है उनमें आप परिवर्तन करते हैं तो उसकी सूचना, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन फॉर आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी अल्ट्रेशन होती है तो उसके बारे में बताया जाता है, जैसे स्थानों में परिवर्तन होना या जो साझेदार हैं, ठीक है ना, उनके नाम या उनके पतों में परिवर्तन होना, ठीक है। और जब कभी आप एक स्थान से व्यवसाय बंद करके दूसरे स्थान पर खोलते हैं तो उस स्थान का नाम, जब भी फर्म में कोई साझेदार प्रवेश करता है या कोई रिटायर होता है उसकी सूचना अवश्य रूप से रजिस्ट्रार फर्म को देनी जरूरी है। या जैसे कि मैंने बताया कि कोई अभ्यस्त है और मैच्योरिटी डेट वो व्यस्त हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसकी सूचनाएं सारी की सारी सूचनाएं, कोई परिवर्तन होता है साझेदारी में तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को जरूरी सूचनाएं जो है देनी होती हैं। और जो रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, जैसे मैंने बताया कि कंपलसरी नहीं है लेकिन उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स टू द फर्म, सबसे पहले फर्म को ये लाभ है कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर है तो आप अन्य पक्षों या साझेदारों के ऊपर केस कर सकते हैं, अर्थात कोई भी अगर फर्म को लगता है कि किसी साझेदार ने गड़बड़ की है तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय में दावा पेश कर सकते हैं। इस तरह से बेनिफिट द पार्टनर्स, जो साझेदार होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है कि अगर उसको लगता है कि फर्म मेरे साथ गलत कर रही है या प्रॉफिट शेयरिंग ठीक नहीं हो रही है या कुछ और हो रहा है तो वो अन्य साझेदारों के विरुद्ध भी और फर्म के विरुद्ध भी दावा पेश कर सकता है, न्यायालय में जा सकता है। बेनिफिट्स टू द इनकमिंग पार्टनर, कोई भी ऐसा प्रवेश करता है, ठीक है, तो वो भी दूसरे साझेदारों या फर्म के विरुद्ध जो है अपने राइट के लिए केस कर सकता है, दावा प्रस्तुत कर सकता है। बेनिफिट्स टू द आउट गोइंग पार्टनर्स, आउट गोइंग का मतलब है जो फर्म को छोड़ के चले जाते हैं, चाहे उनकी मृत्यु हो, ठीक है, चाहे वो रिटायरमेंट ले लें, तो जिस डेट को रिटायरमेंट लेते हैं और ये उसकी डेथ होती है उसके बाद के कृत्यों के लिए, कार्यों के लिए वो लाइबल नहीं होते हैं, इसलिए उसकी बेनिफिट यही रहता है कि अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म है तो वो भी फर्म के विरुद्ध जो है दावा पेश किया जा सकता है उनके द्वारा या उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। लेकिन अगर फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई है तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो ये जो मैंने आपको बेनिफिट बताया कि फर्म दूसरे के ऊपर केस करती है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो फर्म किसी भी अन्य बाहरी पक्ष के या साझेदारों के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करती है। इसी तरह से कोई भी साझेदार दूसरे साझेदार या फर्म के विरुद्ध केस नहीं दर्ज कर सकता है अपने राइट्स के लिए। और अगर लेकिन बाहरी पक्ष चाहें तो फर्म के विरुद्ध केस कर सकते हैं या दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये इसके इफेक्ट हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो इस तरह से
ये लॉस रहता है, कहने का मतलब ये असुविधाएं रहती हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, ये इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है कई बार, तो आपने इसको ध्यान से करना है। तो इसके साथ ही पार्टनरशिप जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो कंप्लीट होता है।